11 जुलाई की जो वर्कशीट है, आपको इसके अंदर क्या करना है, जो आपकी अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, इनका गुणा और भाग करना है। यानी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे इर्रेशनल नंबर्स का। तो आई होप कि आपको रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना आता है। फिर भी हम कुछ प्रॉब्लम्स करके देख लेंगे। अब देखो, जैसे वर्कशीट में आपको दिखा रखा है कि √4 को आपने √4 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 4। आपको पता है रूट के अंदर पेयर बन गया, पेयर बनते ही वो नंबर आ गया बाहर। तो आप देख रहे हो 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ऐसी जब आपने √2 की मल्टीप्लिकेशन √3 से की तो आप क्या करेंगे, 2 3 जा हो गया 6 और रूट आपका रहेगा, क्योंकि पेयर तो बना ही नहीं, पेयर नहीं बना मतलब ये एक रैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही नेक्स्ट में आपको पता है √15 को आप √15 से डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड करें, कट गया 1 आ गया, 1 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे आप √3 को आप √5 से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर नीचे देख रहे हैं नहीं आ रहा है, तो ये पूरा होल रूट के अंदर आ गया 3/5, जो कि अगेन एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही आप टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें रूट रह जाता है, रूट आता है, रूट सॉल्व नहीं होता है, वो आपका एक इर्रेशनल नंबर है। और जिसमें आपका जो रूट है वो ख़त्म हो गया है, तो काटने से ऊपर नीचे डिवीजन में चला गया या मल्टीप्लिकेशन में पेयर बन गए, तो क्या हो जाएगा, वो एक रैशनल नंबर में बदल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर रूट नहीं है, रूट कोई भी उसके अंदर रूट नहीं बचता है, पेयर बन जाते हैं, वो रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब वो एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और अगर आपके पेयर नहीं बनते हैं, रूट रह जाता है, तो वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है और इसके अंदर ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसको करने से पहले जो हमारी वर्कशीट के अंदर ही नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे, पहले के उन क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही हम रैशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है ये भी देखेंगे। आपको क्या करना है, इर्रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है। लेकिन अगर हमें रैशनल नंबर्स का करना हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, देखो जब भी डिवाइड का साइन है तब हम इसको कैसे सॉल्व करें, या मल्टीप्लाई का साइन है तब हम कैसे सॉल्व करें। मल्टीप्लिकेशन का देखें, देखो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है, आपने जब प्लस और माइनस कर रहे थे तब आप नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना। मल्टीप्लाई के साइन में आपको क्या करना है, नीचे का नीचे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जैसे 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 1 जा 7 हो जाएगा। और जब आप 3 का 5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 5 जा 15। तो आपका सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आपको क्या ध्यान रखना है कि न्यूमिरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। लेकिन आपको पता है ना, फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, ऊपर नीचे कट करके। तो हम ऊपर नीचे ऐसे भी काट सकते हैं, हम ऐसे भी काट सकते हैं, हम ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे कैसे, ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं काटना आपको। अब जैसे आपको पता है 5 की टेबल में 10 आता है, कितने पे आता है, 2 पर आता है, 5 2 जा 10। ऐसे ही आप कहेंगे 7 की टेबल में आपको पता है 21 आता है, कितने पर आता है, 3 पर आता है। और आपको देखो साइन का भी ध्यान रखना है, सिर्फ एक माइनस का साइन है ऊपर, है ना, नीचे कोई साइन नहीं है, तो आंसर का जो आंसर आएगा उसमें भी माइनस का साइन आएगा। आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 3/2। डिवीजन में आप क्या करेंगे, इसका मतलब है कि माइनस के 5/6 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, माइनस के 3/2 से। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, देखो माइनस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस का 6 नीचे लिखा है ना, तो मैं इसको बीच में लगाऊं ऊपर लगाऊं, एक ही बात है, ऊपर नीचे एक माइनस साइन है, मतलब होल के साथ में एक माइनस है। ऐसे इधर भी होल के साथ में एक माइनस है, ऊपर नीचे माइनस है, मतलब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस 5/6 को ऐसे ही लिखेंगे और इसको आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ऐसे पलट देंगे और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं ना आप, तो अब इसे आप ऊपर ले जाएंगे और आप इसे क्या करेंगे, इसे रिवर्स कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी आप डायरेक्टली भी यहाँ पर क्या कर सकते थे, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते थे, इसको आप रिवर्स करके, है ना, इसका रेसिप्रोकल करके। तो आपने 2 को ऊपर लिखा, 3 को नीचे लिखा, और बाकी माइनस से माइनस आपके ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 2 3 जा 6 कट गया, काट दिया। अब ऊपर कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/9, प्लस का आ गया। अब यहाँ पर आपको देखो अगेन ये हो जाएगा 2/3। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, 9/8 कट रहा है तो काट देंगे, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, आपका आंसर आ जाएगा 3/4। तो आप ऐसे रैशनल नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई और सेल्फ से हमने पहले कुछ क्वेश्चंस देखे कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे जो इर्रेशनल नंबर्स हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। ट्राई और सेल्फ देखेंगे हम, √10 को मल्टीप्लाई करना है आपको √5 से। तो देखो आपको पता है 5 10 होता है 50।
अब इसके बाद ही अंडर रूट के अंदर आ गया आपका 50। तो अब मैं इसको अगर ऐसे करके करूँ, मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करने हैं तो मैं इसे देखूँ, सबसे पहले 2 से करूँगी, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर मैं इसे 5 से करूँगी, 5 5 ज़ा 25, ऐसी 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर आपके इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। अब देखो 5 का बन जाता है यहाँ से पेयर, जिसका पेयर बन गया रूट के अंदर वो आपका बाहर आ जाएगा। पेयर है तो सिंगल डिजिट आप बाहर लिख देंगे और हो जाएगा ये 5√2। तो ये आपका क्या हो गया, 5√2। अब आपको पता है √2 एक इरेशनल नंबर है। जब आप इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं रैशनल नंबर से, तो ये आपका कैसा नंबर आ गया, ये आपका आ गया इरेशनल नंबर, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या आ गया ये आपका। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, देखो इसको आप ऐसे सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 6। अब फैक्टर्स मैंने इसके कैसे करे, 3 × 3 × 2, 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना। यहाँ पर भी आप देख रहे हो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या रह गया, 2। अगेन ये आप देख रहे हो √2 एक इरेशनल नंबर है, तो 3√2 भी कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या। तो आप इसको भी देखेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो अंडर रूट में 7 मल्टीप्लाई 21 को आप लिख सकते हैं 7 × 3। तो ये 7 का पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया 7, लेकिन √3 हो गया ये आपका, 3 अंदर रह गया रूट के, तो 7√3 भी कैसा नंबर है आपका, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं √6 की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको √3 + 2 से, तो यहाँ पर भी जो नंबर आएगा ना वो आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। क्यों आएगा इरेशनल नंबर, देखो अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, √18 + 2√6। अब आपको पता है √18 को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6√3, क्योंकि 6 का पेयर बन गया और 3 अंदर रह गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 2√6, क्योंकि √6 में आपके कुछ पेयर नहीं बनेंगे, वो अंदर ही रह जाएगा। तो जो ये आपका नंबर है ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, √15 की डिवीजन करेंगे √5 के साथ में। अब इस √15 का मतलब है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √5 √3, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 ही आएगा, और नीचे √5 है ना, 5 3 ज़ा 15 है, रूट के अंदर है, तो रूट का 5 × रूट का 3, रूट का 15 बन गया। अब ये √5 से √5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, √3। अब अगेन आपको पता है कि जो √3 है वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। अब इधर आप क्या लिखेंगे, 18 √3 / 6 √3। अब देखो √3 से √3 आपका ऊपर नीचे हो गया कैंसिल, आप √3 से √3 क्या कर देंगे, काट देंगे। 6 की टेबल में 18 आता है 3 पे, यहाँ पर आंसर कितना आ गया आपका 3। अब 3 कैसा है, एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपका कैसा आ गया नंबर, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि कैसे आप रैशनल नंबर सॉल्व करते हैं, कैसे आप इरेशनल नंबर सॉल्व करते हैं, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको। अब आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जो रूट वाले नंबर है ना, इनको पहले आप रूट में मल्टीप्लाई करना। अगर इनके पेयर बनते हैं आप पेयर बनाएंगे और उसके बाद उसको रूट से बाहर निकाल लेंगे, और बाकी जितने डिजिट्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा आप उसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। जैसे सिंपली मैं देख रही हूँ 24 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये जाएगा मेरा माइनस का 240। आप देख रहे हैं ना, माइनस है एक नंबर में और दूसरे नंबर में कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, और मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो आंसर आपका माइनस का ही आएगा। अभी आपने 24 को मल्टीप्लाई किया 10 से, जो कि बन गया आपका 240। अब अंदर क्या है आपका, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, और यहाँ पे आप इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ पेयर तो एक 2 का बन रहा है, बाकी यहाँ पे किसी का कोई पेयर नहीं बन रहा है। जब एक पेयर बनता है तो इट मीन्स हम इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो 2 बाहर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप 240 में कर देंगे, माइनस की 240 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये अंदर रह जाएगा आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे, हो जाएगा 30। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, और माइनस का 2 2 ज़ा 4। ठीक है, आप इसको आंसर को यहीं छोड़ देंगे। बाकी अगर आपको इसके आगे भी इसको सॉल्व करना है आप कर सकते हैं। आप इस √30 को सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू कुछ डेसिमल में आएगी डिवीजन मेथड से करके, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। हालांकि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे आप √30 का क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, पहले इसका पेयर बनाते हैं, पेयर 2 का बनाते हैं। अब आपको जब भी नंबर लेना है तो कैसे लेना है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, आप सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है 6 6 ज़ा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या लेंगे, 5 5 ज़ा 25 ले लेंगे यहाँ पे। अब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 5 और 5 आपने जोड़ा, कितना बना, 10। अब यहाँ पर आपको पता है ये अब कुछ है नहीं उतारने के लिए, तब आप यहाँ क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे, और डेसिमल लगाने के बाद आप यहाँ पर क्या उतारोगे, एक सिंगल जीरो नहीं उतारोगे, पेयर उतारोगे जीरो को।
क्योंकि हम पेयर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे पेयर ही उतरेगा 0 का। अब आप यहाँ पर कुछ भी ऐसा नंबर लोगे कि अगर मैं यहाँ पे 4 लूँ तो इस पूरे होल को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 लूँगी तो पूरे होल को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 4, क्योंकि 5 लेने पे नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 104 को मुझे मल्टीप्लाई 4 से करना है। जब मैं 104 की मल्टीप्लिकेशन 4 से करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 416। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। हम 10 में से 6 क्या बचा 4, और यहाँ पे हमने एक कैरी दिया, 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि अगेन हम वही क्या करेंगे, 104 में अब प्लस करेंगे 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 108। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ 0 उतार लेंगे। फिर अगेन हमें कुछ सोचना है ऐसा नंबर कि मैं ऐसा क्या नंबर लूँ, तो हम लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर सही आएगा, 8 लेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो जब हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 7609। तो ये आप देख रहे हो तो डिवाइड होता चला जा रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको पूरा इतना डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक उसको छोड़ सकते हो। यानी कि मैं कह सकती हूँ इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √30 की जगह 5.47। आप क्या कर सकते हो, 480 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 5.47 से, और इसकी वैल्यू जो है डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका यहाँ तक आप इसे छोड़ देंगे, यही इतना ही राइट आंसर है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, आपको पता है ये तो a + b और a - b का फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं ना तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। ये आपको पता है किसका फॉर्मूला, a + b और a - b का फॉर्मूला है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, a² - b² कर सकते हैं। जिसमें अगर आप a की वैल्यू देखेंगे तो वो 8 है, a आपका 8 है और b आपका √5 है। तो यानी आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे जो कि हो जाएगा 64, और फिर आप क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर कर देंगे जो कि हो जाएगा 5। यानी आप 64 में से सिंपली 5 माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 59। तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, आपके पास ये आंसर आ गया। बाई चांस अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले 8 की मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ करेंगे। पहले 8 के साथ करेंगे 64, फिर आप प्लस इस √5 के साथ करेंगे 8√5, फिर आप क्या करेंगे, √5 की मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ करेंगे। पर ध्यान रखना है √5 माइनस का है, तो अब आप यहाँ पर करेंगे माइनस का 8√5, और फिर यहाँ पर आप करेंगे माइनस का 5। तो आप देख रहे हैं एक 8√5 प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या आपके पास, 64 - 5, आंसर आ गया 59। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम डिवीजन में। मैंने अभी आपको बताया था कि √10 है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, √5 × √10 मल्टीप्लाई करूँगी तो √10 ही आ जाएगा ना, √5 × √2 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा √10, और नीचे है √5। √5 से √5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, √2। डे का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी यहाँ पर भी वही सेम करना, पहले 8, अब √15 को हम कैसे लिख सकते हैं, √5 × √3 लिख सकते हैं, और नीचे है हमारे पास में 2√3। देखो √3 से तो √3 कैंसिल हो गया। अब ये जो 2 है ये कट सकता है, 8 2 4 = 8 कट गया। तो हमारे पास ऊपर कितना बचा, 4√5, और नीचे हमारे पास कुछ नहीं है 1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4√5। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी कंप्लीट हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन ऑफ द डे के 4 प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको जो है डिवीजन मेथड वाला √ नहीं निकालना है क्वेश्चन के अंदर, बट आपको आना चाहिए। आप 9th क्लास में, हो सकता है कि कहीं आपके काम आ जाए, कहीं आपको यूज़ करने के लिए कह दिया जाए। तो आप ये कर लेंगे चारों प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। तो जो आज की वर्कशीट थी वो बेसिकली थी आपकी अपरिमेय संख्याओं का गुणा और भाग, यानी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ चुका है। लास्ट क्लास में आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था, तो अब आपके सारे बेसिक ऑपरेशंस क्लियर हो चुके हैं।